कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, सहस्रों रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों से घिरे हुए कर्ण ने उस सेना को विदीर्ण करके युधिष्ठिर धावा किया। हजारों अस्त्र शस्त्रों को काटकर उन सबको सैकड़ों उग्र बाणों द्वारा बिना किसी घबराहट के बींध डाला। सूतपुत्र ने पांडव सैनिकों के मस्तकों, भुजाओं और जांघों को काट डाला। वे मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दूसरे बहुत से योद्धा घायल होकर भाग गए। तब सात्यकी से प्रेरित द्रविड़ और निषाद देशों के पैदल सैनिक कर्ण को युद्ध में मार डालने की इच्छा से पुनः उस पर टूट पड़े, परंतु कर्ण के बाणों से घायल होकर बाहु, मस्तक और कवच आदि से रहित हो वे कटे हुए शाल्वन के समान एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार युद्धस्थल में मारे गए सैकड़ों, हजार और 10,000 योद्धा शरीर से तो इस पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु अपने यश से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण कर दिया। तदंतर रणक्षेत्र में कुपित हुए यमराज के समान वैकर्तन कर्ण को पांडवों और पांचालों ने अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार रोक दिया, जैसे चिकित्सक मंत्रों और औषधों से रोगों की रोकथाम कर लेते हैं। परंतु मंत्र और औषधियों की क्रिया से असाध्य भयानक रोग की भांति कर्ण ने उन सबको रौंदकर पुनः युधिष्ठिर पर ही आक्रमण किया। राजा की रक्षा चाहने वाले पांडवों, पांचालों और केकयों ने पुनः कर्ण को रोक दिया। जैसे मृत्यु ब्रह्मवेत्ताओं को नहीं लांघ सकती, उसी प्रकार कर्ण उन सबको लांघकर आगे न बढ़ सका। उस समय युधिष्ठिर ने क्रोध से लाल आंखें करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले कर्ण से, जो पास ही रोक दिया गया था, इस प्रकार कहा, कर्ण, कर्ण, मिथ्यादर्शी सूतपुत्र, मेरी बात सुनो। तुम संग्राम में वेगशाली वीर अर्जुन के साथ सदा डाह रखते और दुर्योधन के मत में रहकर सर्वदा हमें बाधा पहुंचाते हो, परंतु आज तुम्हारे पास जितना बल हो, जो पराक्रम हो तथा पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो विद्वेष हो, वह सब महान पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दिखाओ। आज महास्मर में मैं तुम्हारा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। महाराज, ऐसा कहकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने लोहे के बने हुए सुवर्ण पंखयुक्त 10 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। भारत, तब शत्रुओं का दमन करने वाले महाधनुर्धर सूतपुत्र ने हंसते हुए से वत्सन दंत नामक 10 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया। माननीय नरेश, सुतपुत्र के द्वारा अवज्ञापूर्वक घायल किए जाने पर फिर राजा युधिष्ठिर घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। ज्वालामालाओं से घिरा हुआ युधिष्ठिर का शरीर प्रलय काल में जगत को दग्ध करने की इच्छा वाले द्वितीय संवर्तक अग्नि के समान दिखाई देता था। तदंतर उन्होंने अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुष को फैलाकर उस पर पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाले तीखे बाण का संधान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने सूतपुत्र को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वह यमदंडी के समान बाण उसके ऊपर छोड़ दिया। वेगवान युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ वज्र और बिजली के समान शब्द करने वाला वह बाण सहसा महारथी कर्ण की बाईं पसली में घुस गया। उस प्रहार से पीड़ित हो महाबाहु कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। वह शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हों। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के हित की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी विशाल सेना में हाहाकार मच गया और अधिकांश सैनिकों के मुख का रंग विषाद से फीका पड़ गया। राजन, राजा युधिष्ठिर का पराक्रम देखकर पांडव सैनिकों में सिंहनाद, आनंद, कलरव और किलकिल शब्दर होने लगा। तब क्रूर पराक्रमी राधापुत्र कर्ण ने थोड़ी ही देर में होश में आकर राजा युधिष्ठिर को मार डालने का विचार किया। उस अमेय आत्मबल से संपन्न वीर ने विजय नामक अपने विशाल सुवर्णचटित धनुष को खींचकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को पैने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात क्षुरों से महात्मा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक 2 पांचाल वीर चंद्रदेव और दंडधार को युद्धस्थल में मार डाला।
धर्मराज के रथ के समीप पार्श्व भागों में वे दोनों प्रमुख पांचाल वीर चंद्रमा के पास रहने वाले दो पुनर्वसु नामक नक्षत्रों के समान प्रकाशित हो रहे थे। युधिष्ठिर ने पुनः 30 बाणों से कर्ण को बींध डाला तथा सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने शल्य को 90 और सूतपुत्र कर्ण को 73 बाण मारे। साथ ही उनके रक्षकों को सीधे जाने वाले 3-3 बाणों से बेंध दिया। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने अपने धनुष को हिलाते हुए हंसकर एक भल्ल द्वारा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया और उन्हें भी 60 बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की। तदंतर अमर्ष में भरे हुए प्रमुख पांडव वीर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दौड़े आए और कर्ण को अपने बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्यकी, चेकितान, युयुत्सु, पांडव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रकगण, नकुल, सहदेव, भीमसेन और शिशुपाल पुत्र एवं करुष, मत्स्य, केकय, काशी और कोसल देशों के योद्धाए सभी वीर सैनिक तुरंत ही वसुषेण कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल वीर जन्मेजय ने रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना साथ लेकर सब ओर से कर्ण पर धावा किया और उसे मार डालने की इच्छा से घेरकर बाण, वाराहकर्ण, नाराज, नालीक, पैने बाण, वत्सदंत, विपाठ, शूर्प्र, चटकामुख तथा नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाना आरंभ किया। पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा सब ओर से आक्रांता होने पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट करके बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। भरत श्रेष्ठ। तदंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न वैकर्तन कर्ण ने चेदिदेश के 10 प्रधान वीरों को पुनः मार डाला। माननीय नरेश, कर्ण के गिरते हुए सहस्रों बाण संपूर्ण दिशाओं में टिडीदलों के समान दिखाई देते थे। उसके नाम से अंकित सुवर्णमय पंख वाले तेज बाण मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को विदीर्ण करके सब ओर से पृथ्वी पर गिरने लगे। सम्रांगण में अकेले कर्ण ने चेदिदेश के प्रधान रथियों का तथा संपूर्ण सृंजयों के सैकड़ों योद्धाओं का भी संहार कर डाला। कर्ण के बाणों से सारी दिशाएं ढक जाने के कारण वहां महान अंधकार छा गया। उस समय शत्रु पक्ष की तथा अपने पक्ष की भी कोई वस्तु पहचानी नहीं जाती थी। शत्रुओं के लिए भयदायक उस घोर अंधकार में महाबाहु कर्ण बहुसंख्यक राजपूतों को दग्ध करता हुआ विचरने लगा। उस समय वीर कर्ण अग्नि के समान हो रहा था। बाण भी उसके ऊंचे तक उठती हुई ज्वालाओं के समान थे। पराक्रम ही उसका ताप था और वह पांडव रूपी वन को दग्ध करता हुआ रणभूमि में विचर रहा था। महाराज, तब संपूर्ण सृंजयों और पांडवों के सैकड़ों हजारों महारथियों ने महाधनुर्धर कर्ण पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। महाधनुर्धर महामना कर्ण ने हंसकर महान अस्त्रों का संधान किया और अपने बाणों से महाराज युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। तत्पश्चात पलक मारते मारते झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों का संधान करके कर्ण ने उन पैने बाणों द्वारा रणभूमि में राजा युधिष्ठिर के कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। उनका वह सुवर्ण भूषित रत्नष्टित कवच गिरते समय ऐसी शोभा पा रहा था मानो सूर्य से सटा हुआ बिजली सहित बादल वायु का आघात पाकर नीचे गिर रहा हो। जैसे रात्रि में बिना बादल का आकाश नक्षत्र मंडल से विचित्र शोभा धारण करता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर के शरीर से गिरा हुआ वह कवच विचित्र रत्नों से अलंकृत होने के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था। बाणों से कवच कट जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर रक्त से भीग गए। उस समय युद्धस्थल में पुरुष श्रेष्ठ युधिष्ठिर उगते हुए सूर्य के समान लाल दिखाई देते थे। उनके सारे अंगों में बाण धंसे हुए थे और कवच छिन्न भिन्न हो गया था, तो भी वे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर वहां सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उन्होंने अधिरथ पुत्र कर्ण पर संपूर्णत लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई, परंतु उसने 7 बाणों द्वारा उस प्रज्वलित शक्ति को आकाश में ही काट डाला। महाधनुर्धर कर्ण के सायकों से कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने कर्ण की दोनों भुजाओं, ललाट और छाती में 4 तोमरों का प्रहार करके सिंहनाद किया। कर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा।
फिर तो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकारते हुए कर्ण ने एक भल्ल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से उन पांडुपुत्र को भी घायल कर दिया। उनके दोनों तरकस काट दिए और रथ के भी तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भारत। इसी बीच में शूरवीर पांडव महारथी राधापुत्र कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, सात्यकी ने शत्रुसूदन राधापुत्र पर 25 और शिखंडी ने 9 बाणों की वर्षा की। राजन, तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सम्रांगण में सात्यकी को पहले लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल करके फिर दूसरे 3 बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला। इसके बाद कर्ण ने सात्यकी की दाहिनी भुजा को 3, बाई भुजा को 16 और सारथी को 7 बाणों से क्षतविक्षत कर दिया। तदंतर 4 पैने बाणों से सूतपुत्र ने सात्यकी के 4 घोड़ों को भी तुरंत ही यमलोक पहुंचा दिया। फिर दूसरे भल्ल से महारथी कर्ण ने उनका धनुष काटकर उनके सारथी के सिर सहित मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। जिसके घोड़े और सारथी मारे गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए शनिप्रवर सात्यकी ने कर्ण के ऊपर वैदुर्यमणि से विभूषित शक्ति चलाई। भारत। धनुर्धरों में श्रेष्ठ कर्ण ने अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति के सहसा 2 टुकड़े कर डाले और उन सब महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर अमेय आत्मबल से संपन्न कर्ण ने अपनी शिक्षा और बल के प्रभाव से तीखे बाणों द्वारा उन सभी पांडव महारथियों की गति अवरुद्ध कर दी। जैसे सिंह छोटे मृगों को पीड़ा देता है, उसी प्रकार राधापुत्र कर्ण ने उन महारथियों को बाणों से पीड़ित करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों से चोट पहुंचाते हुए वहां धर्मराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर पुनः आक्रमण किया। उस समय दांतों के समान सफेद रंग और काली पूंछ वाले जो घोड़े युधिष्ठिर की सवारी में थे, उन्हीं से जुते हुए दूसरे रथ पर बैठकर राजा युधिष्ठिर रणभूमि से विमुख हो शिविर की ओर चल दिए। युधिष्ठिर का पृष्ठ रक्षक पहले ही मार दिया गया था। उनका मन बहुत दुखी था, इसलिए वे कर्ण के सामने ठहर न सके और युद्धस्थल से हट गए। उस समय राधापुत्र कर्ण पांडु नंदन युधिष्ठिर का पीछा करके वज्र, छत्र, अंकुश, मत्स्य, ध्वज, कर्म और कमल आदि शुभ लक्षणों से संपन्न गोरे हाथ से उनका कंधा छूकर मानो अपने आप को पवित्र करने के लिए उन्हें बलपूर्वक पकड़ने की इच्छा करने लगा। उसी समय उसे कुंती देवी को दिए हुए अपने वचन का स्मरण हो आया। उस समय राजा शल्य ने कहा, कर्ण, इन नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को हाथ न लगाना, अन्यथा वे पकड़ते ही तुम्हारा वध करके अपनी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म कर डालेंगे। राजन। तब कर्ण जोर जोर से हंस पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर की निंदा सा करता हुआ बोला, युधिष्ठिर, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता हो, वह महास्मर में प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत हो युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो। कुंती कुमार, तुम ब्राह्मबल, स्वाध्याय एवं यज्ञकर्म में ही कुशल हो, अत न तो युद्ध किया करो और न वीरों के सामने ही जाओ। माननीय नरेश, न इन वीरों से कभी अप्रिय वचन बोलो और न महान युद्ध में पैर ही रखो। यदि अप्रिय वचन बोलना ही हो तो दूसरों से बोलना, मेरे जैसे वीरों से नहीं। युद्ध में मेरे जैसे लोगों से अप्रिय वचन बोलने पर तुम्हें यही तथा दूसरा कुफल भी भोगना पड़ेगा। अत कुंती नंदन, अपने घर चले जाओ अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं पधारो। राजन, कर्ण सम्रांगण में किसी तरह भी तुम्हारा वध नहीं करेगा। महाबली कर्ण ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर फिर उन्हें छोड़ दिया और जैसे वज्रधारी इंद्र असुर सेना का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांडव सेना का विनाश आरंभ कर दिया। राजन, तब राजा युधिष्ठिर लजाते हुए से तुरंत रणभूमि से भाग गए। राजा को रणक्षेत्र से हटा हुआ जानकर चेदी, पांडव और पांचाल वीर महारथी सात्यकी, द्रौपदी के शूरवीर पुत्र तथा पांडु नंदन माद्री कुमार नकुल सहदेव भी धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल दिए। तदंतर युधिष्ठिर सेना को युद्ध से विमुख हुई देख हर्ष में भरे हुए वीर कर्ण ने कौरव सैनिकों को साथ लेकर कुछ दूर तक उसका पीछा किया।
उस समय भेर, शखन, मृदंग और धनुषों की ध्वनि सब ओर फैल रही थी तथा दुर्योधन के सैनिक सिंह के समान दहाड़ रहे थे। कुरुवंशी महाराज युधिष्ठिर के घोड़े थक गए थे, उन्होंने तुरंत ही श्रुतकीर्ति के रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण के पराक्रम को देखा। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज युधिष्ठिर ने कुपित हो अपने पक्ष के योद्धाओं से कहा, अरे क्यों चुप बैठे हो, इन शत्रुओं को मार डालो। राजा की यह आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि समस्त पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। भारत फिर तो वहां इधर उधर सब ओर रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धाओं एवं अस्त्र शस्त्रों का भयंकर शब्द गूंजने लगा। उठो, मारो, आगे बढ़ो, टूट पड़ो इत्यादि वाक्य बोलते हुए सब योद्धा उस महास्मर में एक दूसरे को मारने लगे। उस समय वहां अस्त्रों से आवृत हो परस्पर करने वाले नरश्रेष्ठ वीरों के चलाए हुए बाणों की वृष्टि से आकाश में मेघों की छाया सी छा रही थी। कितने ही घायल नरेश पताका, ध्वज, छत्र, अश्व, सारथी, आयुध, शरीर तथा उसके अवयवों से रहित हो रणभूमि में गिर पड़े। जैसे पर्वतों के शिखर टूटकर निम्न देश से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ते हैं तथा जैसे वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वहां मारे गए हाथी अपने सवारों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। टूटे फूटे और अस्तव्यस्त हुए कवच, अलंकार एवं आभूषणों सहित सहस्रों घोड़े अपने बहादुर सवारों के मारे जाने पर उनके साथ ही गिर पड़ते थे। उस संघर्ष में विपक्षी वीरों, हाथियों, घोड़ों तथा रथों द्वारा मारे गए सहस्रों पैदल योद्धाओं के समुदाय रणभूमि में होकर बिखर गए थे। युद्धकुशल वीरों के विशाल, विस्तृपत एवं लाल लाल आंखों और कमल तथा चंद्रमा के समान मुख वाले मस्तकों से सारी युद्धभूमि सब ओर से ढक गई थी। भूतल पर जैसा कोलाहल हो रहा था, वैसा ही आकाश में भी लोगों को सुनाई देता था। वहां विमानों पर बैठी हुई झुंड की झुंड अप्सराएं गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि फैला रही थी। वीरों के द्वारा सम्मुख लड़कर मारे गए लाखों वीरों को अप्सराएं विमानों पर बिठा बिठाकर स्वर्गलोक में ले जाती थीं। यह महान आश्चर्य की बात प्रत्यक्ष देखकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए शूरवीर स्वर्ग की लिप्सा से एक दूसरे को शीघ्रता पूर्वक मारने लगे। युद्धस्थल में रथियों के सारथी, पैदलों के साथ पैदल, हाथियों के साथ हाथी और घोड़ों के साथ घोड़े विचित्र युद्ध करते थे। इस प्रकार हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस संग्राम के आरंभ होने पर सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल से वहां का सारा प्रदेश आच्छादित हो जाने पर अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा अपने ही पक्ष वालों का संहार करने लगे। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे के केश पकड़कर खींचते, दांतों से काटते, नखों से बखोटते, मुक्कों से मारते और परस्पर मल्ल युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार वह युद्ध सैनिकों के शरीर, प्राण और पापों का विनाश करने वाला हो रहा था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों का विनाश करने वाला वह संग्राम उसी रूप में चलने लगा। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के शरीरों से खून की नदी बह चली, जो अपने भीतर पड़े हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों की बहुसंख्यक लाशों को बहाए जा रही थी। मनुष्य, घोड़े और हाथियों से भरे हुए युद्धस्थल में मनुष्य, अश्व, हाथी और सवारों के रक्त ही उस नदी के जल थे। उनका मांस और गाढ़ा खून उस नदी की कीचड़ के समान जान पड़ता था। मनुष्य, घोड़े और हाथियों के शरीरों को बहाती हुई वह महाभयंकर नदी भीरू मनुष्यों को भयभीत कर रही थी। विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने ही वीर जहां थोड़ा रक्तमय जल था वहां तैरकर और जहां अथाह था वहां गोते लगाकर उसके दूसरे पार पहुंच जाते थे। उन सबके शरीर रक्त से रंग गए थे। कवच, आयुध और वस्त्र भी रक्त रंजित हो गए थे। भरत श्रेष्ठ, कितने ही योद्धा उसमें नहा लेते, कितनों के मुंह में रक्त की घूंट चली जाती और कितने ही ग्लानि से भर जाते थे। मारे गए तथा मारे जाते हुए हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, वस्त्र, कवच, पृथ्वी, आकाश, द्युलोक और संपूर्ण दिशाएं, ये सब हमें प्राय लाल ही लाल दिखाई देते थे। भारत सब ओर फैली और बढ़ी हुई उस रक्तराशि की गंध से
स्पर्श, रस से, रूप से और शब्द से भी प्राय सारी सेना के मन में बड़ा विषाद हो रहा था। भीमसेन तथा सात्यकी आदि वीरों ने विशेष रूप से विनष्ट हुई उस कौरव सेना पर पुनः वेग से आक्रमण किया। राजन, उन आक्रमणकारी वीरों के असह्य वेग को देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना युद्ध से विमुख होकर भाग चली। जैसे जंगल में सिंह से पीड़ित हुआ हाथियों का यूथ व्याकुल होकर भागता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा सब ओर से रौंदी जाती हुई मनुष्यों और घोड़ों से परिपूर्ण आपकी विशाल सेना भाग चली। उनके रथ, हाथी और घोड़े तितर-बितर हो गए, आवरण और कवच नष्ट हो गए तथा अस्त्र शस्त्र और धनुष छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर पड़े थे।